टाइटल केस हो गया, कल ये सब बताया था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप बाय की, ग्रुपिंग द एलिमेंट्स। आज का टॉपिक है ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ये टॉपिक है ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट सर हेडिंग ग्रुप बाय है क्या? ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट in data frame is used to categorize the data, is used to categorize the data. The data is categorized the data is categorized on the basis of categorical value. Using group by makes the data frame easily accessible. अब आ गया फॉर्चून। ये मेरा डेटा फ्रेम, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम में मेरे पास 1000 एंट्रीज है। मैं इसमें रैंक कॉलम को इंडेक्स कॉलम बना देता हूँ। इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल इक्वल टू रैंक। ये हो गया मेरा रैंक कॉलम, मेरा इंडेक्स कॉलम, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड लगाई फॉर्चून डॉट डी टाइप, सारे डेटा टाइप्स आ गए। कंपनीज, इससे मुझे पता लग रहा है मेरे पास कंपनी है, सेक्टर है, इंडस्ट्री है, लोकेशन, रेवेन्यू, प्रॉफिट और एम्प्लॉय। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे डेटा कैटेगराइज करना है। तो कैटेगराइज करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट एंट्री इन माय डेटाबेस, इसके लिए मैंने फंक्शन लगाया इन्फो फॉर्चून डॉट एनक्यूडी। तो इसने मुझे बता दिया मेरे इस डेटा सेट में आई हैव 996 कंपनी नेम, 21 सेक्टर है, इंडस्ट्री 73 है, लोकेशन 416 है, रेवेन्यू 945 एंट्रीज है, प्रॉफिट 760 एंट्री है, एम्प्लॉय 755 एंट्रीज है और डी टाइप इज 360। दैट मींस मेरे पास मिसिंग एंट्रीज हैं मेरे डेटा, ठीक है ना। कैसे पता लगेगा? फॉर्चून डॉट
कौन सा मेथड होता है? इज नल। इज नल। इससे तो मुझे फॉल्स और ट्रू की डेटा सेट मिलेगी, इससे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं बताता हूँ अभी तो था। मेरे डेटा सेट का डेटा टाइप मुझे मिल रहा है, पता लग रहा है डेटा टाइप क्या क्या है। तो इस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग व्हाट इज द बेस्ट एंट्री टू कैटेगराइज आवर डेटा? सेक्टर। सेक्टर। अगर मैं अपने डेटा को सेक्टर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दूं तो मेरे पास सिर्फ 21 एंट्री रह जाएंगी, है ना? और हर एंट्री में मेरे पास n नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे। तो सबसे बेस्ट डेटा मेरे डेटा को कैटेगराइज करने के लिए मेरा सेक्टर, मैंने क्या किया, सेक्टर इक्वल टू फॉर्चून डॉट इस टाइप कैटेगरी एस टाइप कैटेगरी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे डी टाइप कमांड चलाऊंगा सर वो तो सेक्टर वेरिएबल के अंदर आ गया ना। ये आ गया। तो सेक्टर पे मैंने कैटेगरी कमांड लगाई है, तो ये मेरी कैटेगरी बन गई। तो सेक्टर मेरा एक कॉलम बन गया, मैंने डेटा निकाल लिया अलग से। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे करना चाहिए था ये डेटा सेट पे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, हम तो ऐसे लगाते हैं। लिखा होगा कहीं नहीं, मैंने किसी ने भी करी। कैटेगरी हो गया। मैंने किया फॉर्चून सेक्टर डॉट एस टाइप कैटेगरी, इसका डेटा टाइप कैटेगरी कर दो और वापस मैंने इसको फॉर्चून सेक्टर में स्टोर कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्चून डॉट डी टाइप, ये मेरे पास डेटा टाइप्स आ रहे हैं। अब मेरा डेटा सेक्टर वाइज कैटेगरी हो चुका है। ये कमांड पहले बता चुका हूँ, मगर इससे फायदा क्या हुआ? अब इससे फायदा ये हुआ सेक्टर वाइज मेरी कैटेगरी बन चुकी है, ठीक है? सेक्टर वाइज मेरी कैटेगरी बन चुकी है। अब मैं इसमें ग्रुप बाय कमांड लगा सकता हूँ। ग्रुप बाय कमांड तभी काम करती है जब मेरे पास कैटेगोरिकल डेटा हो, ठीक है? तो लिख लो स्टार्ट बना के, टू यूज ग्रुप बाय कमांड, टू यूज ग्रुप बाय कमांड a data set should have categorical attribute. मैंने लिखा मूवीज डॉट ग्रुप बाय, और जिस कॉलम को ग्रुप बाय करना है सेक्टर, सेक्टर के बेसिस पे ग्रुप बाय करना है, और रिजल्ट को मैंने सेक्टर पे ही डाल दिया। अरे मूवीज क्यों लगाया? फॉर्चून हो गया।
अब अगर मैं यहाँ पे सेक्टर को डिस्प्ले करूंगा तो आई विल नॉट गेट एनीथिंग, मुझे सिर्फ एक रेफरेंस मिलेगा जो मुझे बताएगा कि ये एक ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम का, जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मल्टीपल कैटेगरीज। अब इसको लगाने से मुझे फायदा क्या मिलता है? अच्छा, एक कमांड और लगा रहा हूं, टाइप सेंटर। ये रहा, ये मेरा डेटा फ्रेम है, नेस्टेड डेटा फ्रेम हम इसको बोलते हैं, जो कैटेगरी से बना है, ग्रुप बाय करने से। अब इसके ऊपर कुछ फंक्शंस हैं। सबसे पहले मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं इस सेक्टर डेटाबेस में? फंक्शन है लेंथ। तो ये मुझे बता रहा है मेरा डेटाबेस 21 सेक्टर्स में बटा हुआ है, ठीक है। लेंथ फंक्शन से मुझे पता लगता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डू आई हैव इन आवर ग्रुप बाय डेटा फ्रेम। मेरे ग्रुप बाय डेटा फ्रेम में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? तो मेरे ग्रुप बाय डेटा फ्रेम में जो 1000 का डेटा था मेरा, अब वो सिर्फ 21 का रह गया, ठीक है। दूसरा फंक्शन है सेक्टर डॉट साइज। ये मुझे हर एक ग्रुप का साइज बता रहा है। मेरे पास 21 ग्रुप है, 21 ग्रुप में सबसे पहला ग्रुप है एरोस्पेस एंड डिफेंस। एरोस्पेस एंड डिफेंस में आई हैव 20 रिकॉर्ड्स। अप्रैल में आई हैव 15 रिकॉर्ड्स। बिजनेस सर्विसेज में आई हैव 51 रिकॉर्ड। अब ये कमांड मैंने क्यों की? अब याद करो, जब मैंने आपको वैल्यू काउंट कमांड कराई थी, वैल्यू काउंट कमांड जब मैंने आपको कराई थी, तो वैल्यू काउंट कमांड में हमने क्या किया था? हमने कमांड ऐसे लगाई थी, फॉर्चून डॉट वैल्यू काउंट। देखो सेम मिल रहा है। तो जो आउटपुट मुझे वैल्यू काउंट मेथड से मिल रहा था, वही आउटपुट मुझे यहां पे मिल रहा है, सेम। बस फर्क क्या है? वैल्यू काउंट से मुझे आउटपुट मिल रहा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाईएस्ट एंट्री सबसे ऊपर थी, मगर यहां पे उसी ऑर्डर में मिल रहा है जिस ऑर्डर में मेरा डेटा स्टोर है, ठीक है, जिस ऑर्डर में मेरा डेटा स्टोर है। तो सेम आउटपुट मुझे मिल रहा है ग्रुप वाइज, बट यहाँ पे मुझे फील्ड का नाम देना पड़ रहा था। अब मुझे फील्ड का नाम देने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट देना है और वो अपने आप कैलकुलेट होगा। नाउ मैंने यहाँ पे कमांड लगाई सेक्टर डॉट फर्स्ट। ये मुझे हर एक सेक्टर की पहली एंट्री दिखाएगा। एरोस्पेस एंड डिफेंस में सबसे पहली एंट्री जो है बोइंग कंपनी की है। अप्रैल में सबसे पहली एंट्री नाइकी कंपनी की है। वेरीफाई कर सकते हो आप, ये देखो 21 रिकॉर्ड आ रहे हैं खाली, मेरे पास सिर्फ 21 रिकॉर्ड है, और ये वो रिकॉर्ड है हर एंट्री का पहला। कैसे पता मुझे? यहाँ पे फॉर्चून डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करो। फॉर्चून डेटा फ्रेम में सबसे पहला एंट्री है रिटेलिंग। ओरिजिनल एंट्री में सबसे पहले कौन सा सेक्टर आ रहा है? रिटेलिंग। रिटेलिंग में पहली एंट्री क्या है? वॉलमार्ट। ये रहा रिटेलिंग, है ना? पहली एंट्री वॉलमार्ट। ये देखो सेकंड रिकॉर्ड है एनर्जी। एनर्जी में पहली एंट्री एक्सॉन मोबिल। ये रहा एनर्जी, एक्सॉन मोबिल। तो जो मेरा सेक्टर है वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है सारा। तो फर्स्ट फंक्शन मुझे हर एक सेक्टर का पहला रिकॉर्ड देगा। क्या देगा? पहला रिकॉर्ड। हर एक सेक्टर का पहला रिकॉर्ड। ऐसे ही डॉट लास्ट, ये मुझे हर एक सेक्टर का लास्ट रिकॉर्ड देगा, ठीक है। लास्ट फंक्शन मुझे हर एक सेक्टर का लास्ट रिकॉर्ड देगा।
समझ आया? और इसमें आप ऐसे लगा सकते हो सेक्टर डॉट हेड। हेड फंक्शन क्या करता है? फाइव। तो सेक्टर ग्रुप के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड, अब फर्स्ट 5 रिकॉर्ड वो हर एक ग्रुप के दिखा रहा है, हर एक ग्रुप के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो टोटल एंट्रीज जो आपके पास आ रही है 105 एंट्रीज आ रही है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 होता है, ठीक है ना? तो 21 ग्रुप है, हर ग्रुप के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड आपको मिलते हैं। इसमें आप हेड टेल दोनों मेथड चला सकते हो। मैंने फंक्शन लगाया ग्रुप्स, अब ये डिटेलिंग आ गई। एरोस्पेस एंड डिफेंस मेरा पहला ग्रुप है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में आई हैव रिकॉर्ड नंबर 24, 45, 60, 88, ठीक है? तो जो मेरा इंडेक्स है वो हर एक ग्रुप के साथ, ये देखो एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये सेक्टर है मेरा यहाँ पे। ये मुझे क्या दे रहा है इस वक्त? ये मुझे ग्रुप वाइज डेटा दे रहा है, ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन मुझे क्या करता है? हर ग्रुप के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो ये पहली एंट्री लेता है। तो इसने पहली एंट्री मेरा रैंक है, जिसको मैंने इंडेक्स बनाया है, वो उठाया है ग्रुप फंक्शन। नेक्स्ट सेक्टर डॉट गेट अंडरस्कोर ग्रुप। मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए हर ग्रुप की। मैंने बोला एरोस्पेस, अच्छा एरोस्पेस एंड डिफेंस, ये तो पहली एंट्री दे रहा है ना। अब मैंने लगाया गेट ग्रुप, द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एरोस्पेस, ठीक है? अब एरोस्पेस एंड डिफेंस में टोटल कितने रिकॉर्ड हैं? 20। यहाँ पे मैंने ऊपर लगाया था 20 थे। एरोस्पेस एंड डिफेंस में आई हैव 20 रिकॉर्ड। चेक कर लो, आपके पास 20 रिकॉर्ड है पूरे सारे एरोस्पेस एंड डिफेंस, ठीक है? अब ये काम अगर मैं उसमें करता बिना ग्रुप बनाए तो कैसे करता? मेरे पास ये डिफरेंस है ग्रुप बनाने का और वैसे काम करने का। ये मेरी डेटा फ्रेम है, सेक्टर इक्वल टू ट्रू फॉल्स की सीरीज मिल गई। अब मैं इसके ऊपर क्या करता? डेटा सेट और चूज स्क्वायर ब्रैकेट अगर रिकॉर्ड। मुझे कैसे कमांड बनानी पड़ती? ठीक है, वही रिकॉर्ड मिल रहा है मेरे को, वही आउटपुट मिल रहा है सेम, बट मुझे इतना सारा काम जमा करना पड़ता। ग्रुप बनाने से मुझे फायदा क्या हुआ? अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने सीधा मेथड लगाया सेक्टर डॉट गेट ग्रुप। जिस ग्रुप की इंफॉर्मेशन चाहिए उस ग्रुप का नाम दे दिया। अब ना तो मुझे रिलेशनल ऑपरेटर लगाने की जरूरत है, ना मुझे डबल ब्रैकेट करने की जरूरत है, ना मुझे बूलियन सीरीज मिल रही है, मुझे सीधा डेटा फ्रेम। ये फायदा बनता है ग्रुप बनाने से। समझ आया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आया? अब उसमें क्या क्या था? एंड कंडीशन या और लगाई थी, मल्टीपल अलग अलग। ग्रुप्स।
sector dot get underscore group. तो लिस्ट भेज दीजिए। Aerospace and defense. एनर्जी। Energies. डबल ब्रैकेट बनी हुई है। सर दो आएंगे ना सर के नोट्स भी देख रहे हैं। दो आएंगे सर उसी में से करा रहे हैं सर। मैं भी ओपनर में मैक्स हर ग्रुप में मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम जो ढूंढ रहा है वो बाय डिफॉल्ट नेम के अकॉर्डिंग ढूंढ रहा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस में वुडवर्ड इज द हाईएस्ट एंट्री, तो उसने कंपनी नेम को प्रेफरेंस दिया हुआ है। अप्रैल में ये वल्वरी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लगा दूंगा, मुझे तो मूवी सेट वाले में आए थे। तो ये मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो ये काम कर रहा है वो नेम के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ मुझे हर एक सेक्टर का टोटल प्रॉफिट जानना है, प्रॉफिट ऑफ एवरी सेक्टर। मैं सिंपल फंक्शन लगाऊंगा, सेक्टर डॉट डॉट मैक्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट डॉट मैक्स डॉट एरोस्पेस एंड डिफेंस का टोटल प्रॉफिट कितना है एंड सो ऑन, आगे के डिपार्टमेंट, ठीक है। हर सेक्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है, मैक्स लगा देंगे वहाँ पे। ठीक है। हर सेक्टर का हाईएस्ट प्रॉफिट ऐसे लगाऊंगा, सेक्टर प्रॉफिट्स डॉट एरोस्पेस एंड डिफेंस में हाईएस्ट प्रॉफिट इज 7608। ऐसे ही एनर्जी में 16150। ऐसे ही मिन फंक्शन भी लगा सकते हो, सब टोटल कोई भी फंक्शन लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मुझे दो आइटम्स, मुझे रेवेन्यू और प्रॉफिट का कंबाइंड सम चाहिए। सेक्टर स्क्वायर ब्रैकेट रेवेन्यू प्रॉफिट्स, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस का टोटल रेवेन्यू इज 3,57,940, जिसमें इसको टोटल प्रॉफिट हुआ है 28,742 एंड सो ऑन, आगे के सेक्टर। अब ये कमांड अगर मैं बिना ग्रुप बाय के करता तो मुझे इंडिविजुअल लॉजिक्स लगा के पहले डेटा निकालना पड़ता, सीरीज बनानी पड़ती, फिर उसमें सम मेथड लगाना पड़ता, तब जाके मुझे ये चीज मिलती। ग्रुप बनाने से मुझे ये फायदा मिलता, ठीक है। मल्टीपल वाले भी सर बता अब ये देंगे। ग्रुपिंग आप नेस्टेड कर सकते हो। नेस्टेड का मतलब मल्टीपल कॉलम पे भी कर सकते हो। मैंने तो अभी सिंगल एक कॉलम पे की है, ठीक है। अगर आपको ये ग्रुपिंग मल्टीपल कॉलम्स पे करनी है तो यू हैव टू स्पेसिफाई मल्टीपल कॉलम टेबल। फॉर्च्यून डॉट एन यूनिट। तो आफ्टर सेक्टर में इंडस्ट्री इज द बेस्ट वैल्यू टू ग्रुप द डेटा। आफ्टर सेक्टर इंडस्ट्री इज द बेस्ट वैल्यू टू ग्रुप द डेटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्च्यून इंडस्ट्री फॉर्च्यून इंडस्ट्री स्क्वायर ब्रैकेट इंडस्ट्री सेक्टर इक्वल टू फॉर्च्यून। तो सेक्टर क्यों लेंगे, इंडस्ट्री लेंगे ना। ओरिजिनल फाइल में भी और डेटा टाइप सेक्टर को कर रखा है, मैं इंडस्ट्री को कर देता हूं। इंडस्ट्री इंडस्ट्री एज टाइप
कैटेगरी हो गया। एरर दे दी। कहीं सर सी बड़ा तो नहीं है? कैटेगरी छोटा जाएगा। छोटी कैटेगरी छोटा नहीं है, ये है छोटा। हो गई दोनों कैटेगरी। अब इसके बाद ग्रुप वन इक्वल टू फॉर्चून डॉट ग्रुप बाय। सबसे पहले सेक्टर इंडस्ट्री पहले करके चिपके डाल दिया। ये मेरा डेटा फ्रेम बन गया ग्रुप बाय का। मैं इसमें लगाता हूँ ग्रुप बाय डॉट साइज। ग्रुप वन है ना, ग्रुप वन साइज। अब ये दो ग्रुप हो गए। क्या कह रहा है? एरोस्पेस एंड डिफेंस मेरा पहला ग्रुप है। इसके अंदर मेरे पास ये इंडस्ट्रीज है। अब इन इंडस्ट्रीज में एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में आई हैव 0 एंट्री। एरोस्पेस एंड डिफेंस में आई हैव 20 एंट्री। एयरलाइंस 0 एंट्री। कहने का मतलब एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में देयर इज नो एयरलाइन इंडस्ट्री। समझ आया? उसने पहले क्या किया? पहले 21 एंट्री उठाई। उन 21 एंट्री में हर इंडस्ट्री को उठाया। मैंने लगाया ग्रुप वन डॉट टोटल 79 एंट्रीज हैं। तो इसने जो ग्रुपिंग किया मेन वो इंडस्ट्री के ऊपर किया। 79 इंडस्ट्रीज है ना मेरे पास टोटल। अगर ये ऊपर था सर, ऐसे नहीं फॉर्चून स्क्वायर ब्रैकेट इंडस्ट्री डॉट वैल्यू काउंट्स। ये आ गया। ये इंडस्ट्रीज है। तो टोटल जितनी इंडस्ट्रीज है उनकी डिटेल आ गई। लेंथ 73। और अगर मैं इसमें एंट्रीज है तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुझे यहाँ पे लेंथ मिल गई। तो हर एक इंडस्ट्री में कितने कितने पर्सन्स हैं उसका काउंट मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे जानना है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट हुआ, ठीक है। मैं कैसे लगाऊंगा? इसके लिए मेथड होता है ऐड मेथड। देखो AGG this method is used to apply multiple aggregate functions on our data frame. Group पर नहीं, सेक्टर डॉट एग मेथड। अब किसको देते हैं आर्गुमेंट? डिक्शनरी में। तो मैंने कहा इसमें मुझे रेवेन्यू के ऊपर मैक्सिमम चाहिए। मैं
प्रॉफिट्स पे मुझे सम चाहिए। तो दो फंक्शन एक साथ, ये आ गया। एरोस्पेस एंड डिफेंस में हाईएस्ट रेवेन्यू 96,114 और टोटल प्रॉफिट इज 28,742। तो ऐसे में मल्टीपल फंक्शंस एक ही सेक्टर पे अप्लाई कर सकता हूं। अब ये काम मैं नॉर्मल नहीं कर सकता, उसमें मुझे अलग अलग क्वेरी चलानी पड़ेगी सब। इसके लिए सर आ गया फिर। हाँ, इसके लिए ऐड मेथड है। तो ग्रुप वाई जो है इन शॉर्ट एक तरीके से आपको मल्टीपल आइटरेशंस प्रोवाइड करता है ओवर द डेटा। ठीक है, समझ आया? आज ये तक, आज